हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका मेरे चैनल निराला हिंदी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ज्ञानाश्रयी निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रयी जो काव्य धारा है भक्ति काल में, उसकी प्रवृत्तियों की बात करेंगे। कबीर के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले, कबीर इसके प्रवर्तक कवि हैं और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी विशेषताएं? सबसे पहली विशेषता, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति। जो निर्गुणोपासक संत काव्यधारा के कवि हैं वो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव हो सकती है। कुंडली को जागृत करके और उसके बाद इंगला पिंगला के मध्य पिपीलिका मार्ग से प्रयाण करते हुए वो सहस्त्रधार चक्र में प्रवेश करती है और फिर वहाँ जाकर के वो औगट घट तक पहुँचती है और अलहदनाद सुनाई देता है। इस तरह की जो प्रवृत्ति है उससे ही ईश्वर की जो प्राप्ति है वो हो जाती है मनुष्य को अपने भीतर ही, और ऐसे में वो अपनी सुध-बुध को खो बैठता है। हरिरस पिया जान के जो कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाहिन मन की सार। इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। उसके बाद गुरु का जो महत्व है वो, और जो कबीरदास है उन्होंने खुद ये माना है कि संसार में अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है हमें तो उसका जो मार्ग है वो दिखाने वाला गुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया दिखाए। तो केवल कबीरदास ही नहीं, रैदास हैं, सुंदरदास हैं, मलूकदास हैं, पीपादास हैं, इन सब में इस तरह की प्रवृत्ति मिलती है। गुरु को बहुत ज़्यादा सशक्त साधन माना गया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। लेकिन अध कुचला जो ज्ञान है, अगर गुरु के पास ऐसा ज्ञान है तो वो शिष्य का पतन कर देता है। तो उसकी निंदा करिए। जाका गुरु भी आंधला चेरा निरा निरंद, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़त। इस तरह की जो बात है वो देखने के लिए मिलती है। मानसिक भक्ति अगली प्रवृत्ति है। मानसिक भक्ति जो है वो मुख्य तौर पर इसमें देखने को मिलती है निर्गुणोपासक काव्यधारा में, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में। जो उनका ब्रह्म है वो अनंत है, अनादि है, अगम है, अगोचर है, और मानसिक भक्ति को महत्व दिया गया है। कर्म कांडों का विरोध है, ना कोई प्रतिमा है, ना कोई पूजा पद्धति है, केवल मानसिक साधना है, और जिसके लिए केवल नाम जप करना उतना काफ़ी है, और नाम स्मरण करना, उसी से सारी जो बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाती हैं, सभी बंधन जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और उसी के माध्यम से ईश्वर की जो प्राप्ति है वो संभव हो सकती है। तो इस तरह की जो भावना है वो निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में देखने के लिए मिलती है। इसके बाद प्रेम के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति। निर्गुणोपासक संत कवि जो हैं वो प्रेम के माध्यम से ज्ञान तक पहुँचते हैं, और ऐसा माना है उन्होंने कि 2.5 अक्षर जो हैं प्रेम के, उनसे बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। और रैदास जो हैं उन्होंने भी प्रेम को ही ज्ञान की प्राप्ति का आधार माना है, और उन्होंने कहा है इस विषय में, अब कैसे छूटे राम प्रेम लत लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसी प्रकार से जो कबीर हैं वो भी कह रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सहज साधना की जो बात है वो भी करते हैं, वो भी देखने को मिलती है। निर्गुण भक्ति की महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है सहज साधना, वो भी देखने को मिलती है। कह रहे हैं कि मानव को एक ऐसी विश्वव्यापी धर्म के सूत्र में आबद्ध कर दिया गया है जिसमें ना कोई जाति है, ना कोई भेद है, ना कोई वर्ण है, ना कोई वर्ग है। इस तरह से जो है उसको बनाया गया है, और हिंदू मुसलमान जो हैं उनके क्षेत्र भी इसमें कैसे हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। निर्गुणोपासक जो काव्यधारा है उसकी जो भक्ति प्रणाली है उसमें आनंद और शांति से युक्त है वो, और अंतःकरण के शुद्धिकरण पर उसमें स्वाभाविक भक्ति है वो देखने को मिलती है। कृत्रिमता वहाँ पर स्वयं ही विलीन हो जाती है। इस तरह से सहज भक्ति भावना जो है वो देखने को मिलती है। हृदय की पवित्रता पर भी जोर दिया गया है। जो संत काव्यधारा के कवि हैं उन सभी ने संपूर्ण विश्व को क्या कहते हैं, एक कुटुंब की तरह माना और विश्व धर्म का प्रचार प्रसार किया।
उन्होंने, और पवित्रता है, स्वाभाविकता है, सात्विकता है, इस तरह के आचरण को उन्होंने जीवन में ग्रहण करने की बात करी। जैसे सभी तरह की जो वासनाएं हैं, द्वेष हैं, इच्छाएं, उनसे रहित हो जाएगा हृदय और पवित्र हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी ढोंग और पाखंड हैं उन सबका विरोध किया। निर्गुण जो संत काव्यधारा के कवि थे उन सभी ने विषय विकार जो पैदा होते हैं उन सबको उन्होंने बंधन से जो ग्रस्त जाता है व्यक्ति, उन सबको उन्होंने क्या कहते हैं समाप्त करने की बात करी। आशा विषय विकार की, जा बांधिया संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार, इस तरह की जो बात है उनके द्वारा की गई और पाखंडों का विरोध उनके द्वारा किया गया। उसके बाद निवृत्ति मूलक जो दर्शन है उसका भी क्या कहते हैं प्रचार प्रसार किया। ज्ञान मार्गी संतों ने सांसारिक प्रवृत्ति को अच्छा नहीं माना, क्योंकि इससे व्यक्ति अपने जो स्वयं है उसको वो कर्ता मानने लगता है और उसमें अभिमान की भावना आ जाती है, अहंकार की भावना आ जाती है। इसलिए निवृत्ति मार्ग को उसको अपनाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, ऐसा उसने माना। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इस तरह की बात कहकर के उन्होंने अपनी बात को रखा। उपदेशात्मक वृत्ति भी उनके काव्य में देखने के लिए मिलती है। जितने भी संत कवि हैं उन्होंने सब ने उपदेश दिए हैं, जीवन से चीज़ों को सीखा है, अनुभव किया है और उसको उन्होंने लोगों के साथ जो है अभिव्यक्त किया है। सत्संगत सब कीजिए, इस तरह की बात जो है वो कहते हैं। साथ में उनमें रहस्यवाद की भावना भी मिलती है। दोनों तरह के रहस्यवाद मिलते हैं, भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। भावनात्मक रहस्यवाद, दुल्हन गाओ मंगलाचार, घर आए राजा राम भरतार, लाली तेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। और साधनात्मक रहस्यवाद, संतो भाई आई ज्ञान की आंधीरे। तो ये सब तरह की जो प्रवृत्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया इनके द्वारा, जो कवि थे सारे के सारे जो संत कवि थे उनके द्वारा। और दोहे, चौपाई, गे पद, इनका अधिक प्रयोग इनके द्वारा किया गया और सभी पद गे थे इनके। और आप ये कह सकते हैं कि इन सभी ने समाज में जो है प्रेम और सौहार्द को स्थापित करने का प्रयास किया। धन्यवाद।